हाय ऑल, वेलकम टू KGSIS। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम को डिस्कस करने आया हूँ। और ये प्रोग्राम क्या है, कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सब बात करूँगा मैं। इस प्रोग्राम का नाम है परिवर्तन मेंटरशिप प्रोग्राम। दोनों मीडियम के लिए है और UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2027 के लिए है। 13 महीने का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है प्रीलिम्स एंड मेंस का। 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये प्रोग्राम क्यों लाया गया? ये प्रोग्राम इसलिए लाया गया कि जो बच्चा अगले साल मेंस लिखेगा और प्रीलिम्स देगा, उनको किस तरह तैयारी करानी है। बहुत बार बच्चा खुद से पढ़ता है या कहीं से क्लासेज भी लेता है, तो 5 दिन 10 दिन पढ़ा, फिर उसका लिंक छूटता है, फिर पढ़ना शुरू करता है। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली, वो लिंक टूटना, टाइमिंग का इशू हो जाना, कुछ सब्जेक्ट छूट जाना, इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा प्रोग्राम बनाया है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, कि बच्चा का एक संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो इस प्रोग्राम को चलिए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट 28 जून से हो रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बताऊंगा मैं। साथ में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों कर सकते हैं। ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम, इस मेंटर्स क्या करेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी क्या करेंगे, उनका क्या रोल होगा, तुम लोग क्या करोगे, वो सब बताते हैं अभी। चलिए, तो सबसे पहले कॉमन प्रिपरेशन एरर, मतलब जो गलतियां होती हैं बच्चों से, उसमें कुछ बातें लिखा हुआ है। आपको भी लगेगा कि आप भी कुछ ऐसा ही करते हो। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बहुत लोगों का नहीं रहता है। कभी कुछ पढ़ लिए, कभी कुछ पढ़ लिए, ये रहता है। ये भी बहुत है कि लेस इम्पोर्टेंस CSAT को देना, जबकि CSAT बहुत इम्पोर्टेंट आजकल हो गया है। इस तरह का पेपर आ रहा है। रिवीजन का भी स्ट्रेटजी बच्चों का गलत होता है। आंसर राइटिंग में प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, एनालाइज नहीं कर पाता है। करंट अफेयर को स्टैटिक चीज़ों से इंटीग्रेट करने में दिक्कत होती है। ठीक है। पर्सनलाइज गाइडेंस की कमी होती है। ये सब कॉमन एरर है। प्रिपरेशन के दौरान अगर बच्चा करता है तो ये सब एरर है, ये सब प्रॉब्लम होता है। इन्हीं सबको देखते हुए ये प्रोग्राम लाया गया है। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ है, तो आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपके प्रॉब्लम को सुनेगा, सॉल्व करेगा। स्टडी प्लान पर्सनलाइज्ड है। प्रीलिम्स मेंस क्योंकि दोनों को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की अलग पढ़ाई है, मेंस की अलग पढ़ाई है। ठीक है। और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रिवीजन फ्रेमवर्क है, सब चीज़ में करंट अफेयर का इंटीग्रेशन है, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज है। बेसिकली टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको एक तरह से वो पढ़ने के लिए ये प्लान फोर्स करता है कि आपको ये पढ़ना है इस वीक में, अगले वीक में ये पढ़ना है। इस तरह चीज़ें चलेगी, ऐसे समझो तुम। तो क्या अप्रोच है? तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट, कुछ ऐसा होता है कि केवल प्रीलिम्स में आता है चीज़ें, और कुछ ऐसा होता है केवल मेंस में आता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि भाई PYQ को यूज करते हुए कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी, जो इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स प्लस मेंस है। पास्ट क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की जाएगी। सेक्शन वाइज प्रीलिम्स एंड मेंस का टेस्ट होगा। सब्जेक्ट होता है उसमें डिफरेंट सेक्शन हो, जैसे एग्जाम की तो हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हो गया, कल्चर हो गया, ऐसे सेक्शनल टेस्ट होंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होंगे, है ना। ये हो गया प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रोग्राम में। करंट अफेयर का भी कवरेज रहेगा ही रहेगा। दोनों स्टेज में करंट अफेयर जो भी रेलिवेंट होगा बता दिया जाएगा। ये प्रीलिम्स वाला हुआ कि भाई केवल प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करा दिया जाए, उस तरह के सेशन लिया जाए, उस तरह का टेस्ट कराया जाए। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में एक टाइम का इशू रहता है कि 2 घंटे में पेपर करना भी है, अधिक से अधिक अटेम्प्ट लेना है जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए। इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। बहुत बार स्ट्रेस होता है तो कैसे हैंडल किया जाए उसको, है ना। स्ट्रेस को कैसे पॉजिटिव में बदला जाए, निगेटिव ना रहे, पॉजिटिव में बदल दिया जाए, है ना। वो सब बातें होगा इसमें। और सभी टेस्ट के बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, डाउट सेशन होगा। मेंटर्स उन सेशन को टेस्ट को बताएंगे कि क्या है,
आप डाउट पूछ सकते हो, सॉल्यूशन बताएंगे। और मेंस के लिए जैसे एसए का टेस्ट, जीएस का टेस्ट है ना, मेंस वाला सारे पेपर का टेस्ट है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, फीडबैक मेंटर देंगे, आपके पेपर को रिव्यू करेंगे, आप कैसे इंप्रूव करेंगे वो बताएंगे ना, और करंट अफेयर कैसे इंटीग्रेट होगा और वो भी सब बताया जाएगा, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इसके की फीचर क्या है, तो मैंने बता ही दिया पहले कि 27 के लिए 27 मेंस तक का ये प्रोग्राम है, और PYQ वगैरह इंटीग्रेटेड है इसमें, और आपको करंट अफेयर का मैगजीन, वैल्यू एडिशन, नोट्स ये सब मिलेगा ही, साथ में परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग सब है, और सब आप टेस्ट के साथ साथ आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, आप बर्डन फील नहीं करेंगे ना, अब बस टेस्ट को फॉलो करते रहें, प्रोग्राम को फॉलो करते रहें, मेंटर्स को फॉलो करते रहें, एक्सपर्ट फैकल्टी उनको फॉलो करते रहें। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ इसमें है। अब है, अब यहाँ पे दिया है कि जैसे पेपर 1 है ना, जीएस पेपर 1 कैसे कवरेज होगा, एंशिएंट मेडिएवल आर्ट एंड कल्चर, उसके प्रीलिम्स के 50 क्वेश्चन, मेंस के 5 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, मॉडर्न एज 50 क्वेश्चन, ऐसे सब लिखा हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स वाला होगा, 75 क्वेश्चन प्लस 25 करंट अफेयर का, ये सब है ना। फुल लेंथ टेस्ट जीएस पे मेंस वाला 20 क्वेश्चन का भी होगा, मेंस जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं वैसे। पेपर 2 सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको जब प्रोग्राम में आप इनरोल होगे तो आपको मिलेगा भी, प्रोग्राम कैसे रन करेगा ना, सब मिलेगा आपको। फिर वही पेपर 3, पेपर 4 है ना, सीसैट टेस्ट विल आल्सो बी कंडक्टेड अलोंग विथ जनरल स्टडीज, पेपर 4 के साथ सीसैट का टेस्ट होगा ना। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स का, मेंस का, अब एथिक्स केवल मेंस से पूछता है, तो मेंस का 5 या 10 क्वेश्चन आपसे उस पर पूछा जाएगा है ना, और उसका कॉपी आप लिखोगे, कॉपी चेक होगा, सब यहाँ पे है। असेसमेंट स्ट्रक्चर जैसे प्रीलिम्स का है, तो सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज 20 टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट 6 होगा, सीसैट का सेक्शनल जैसे मान लो क्वांट है, मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी वाले होंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले होंगे, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन वाले होंगे, ये सब टेस्ट सेक्शनल होगा। फिर फुल लेंथ टेस्ट जीएस के 11, सीसैट के 11, ये टेस्ट होंगे, फिल्म्स की बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चंस पर टेस्ट सेक्शनल कितने होंगे, 50, टोटल 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज में टोटल पर टेस्ट 100 क्वेश्चन होंगे, 600 क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और इसी तरह मेंस के लिए भी है कि बाय टॉपिक वाइज टेस्ट 21 टेस्ट 5-5 क्वेश्चन का, 15 टेस्ट 10 क्वेश्चन का, टोटल इतने क्वेश्चन आप लिख पाओगे। फिर इस तरह एसए का सेक्शनल टेस्ट 9 टेस्ट होगा, हर एक टेस्ट पे 2 क्वेश्चन होगा, 18 टेस्ट, ऐसे 18 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे एसए का फुल, ये सब डिटेल यहाँ पे है। और रोल ऑफ मेंटर इन योर जर्नी, पहले मैं बताऊं कि इसको बताने से पहले मैं बताऊं, ये सब तो अभी बता देता हूं, ये चलेगा कैसे ये बता रहा हूं मैं। ये प्लान है, जैसे 28 जून को पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसमें एक्सपर्ट फैकल्टी गौतम सर आएंगे और आपको पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कैसे तैयारी करना है, कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे है ना। फिर 1 जुलाई को जैसे है वेडनेसडे, पॉलिटी PYQ कॉन्सेप्ट क्लास होगा पहला, जो मेंटर्स लेंगे। फिर 2 जुलाई को थर्सडे है, पॉलिटी PYQ डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लास 2 होगा, मेंटर्स लेंगे। अब 5 जुलाई को संडे को पॉलिटी का टेस्ट पहला होगा, जो 8 से 10 होगा, और क्या टॉपिक है यहाँ लिखा हुआ है, कितने क्वेश्चन आएंगे वो लिखा हुआ है, मेंस के कितने क्वेश्चन आएंगे वो लिखा हुआ है। अब कब होगा, 5 जुलाई को। ऐसे अगले टेस्ट का देखो क्या पूछा जाएगा, देख रहे हो। तो ऐसा प्रोग्राम, ये पूरा अगले साल मेंस तक का ये प्रोग्राम है, मैं बता दूं, मुझे बहुत सारे सब टॉपिक और क्या पूछा जाएगा सब सभी सब्जेक्ट का है इसमें। तो इस प्रोग्राम के साथ साथ आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको दिख ही रहा है ना। अब मैं मेंटर्स के रोल पे आता हूँ, वहाँ जो लिखा हुआ था मेंटर्स क्या करेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी का बताया कि जैसे कोई टेस्ट स्टार्ट है किस सब्जेक्ट का, एक्सपर्ट फैकल्टी आएंगे, बताएंगे कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है,
कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब मेंटर्स क्या करेंगे, तो आपको 1-to-1 गाइडेंस देंगे, एक एक बच्चे को गाइडेंस देंगे, है ना, प्रोग्रेस ट्रैकिंग के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बताएंगे मेंटर्स, जहाँ पर कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा उसको क्लियर भी करेंगे, टाइम मैनेजमेंट का गाइडेंस देंगे, डाउट आपका होगा उसको डाउट बताएंगे, टेस्ट एंड आंसर रिव्यू करेंगे, कस्टमाइज, हर एक बच्चे का अपने अपना दिक्कत या पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, तो कस्टमाइज स्टडी प्लान बना देंगे कि आपके लिए ये प्लान है, आप ऐसे करो, आप ये चीज़ करो। ये मेंटर्स का रोल होगा, हमेशा आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। जो ऑनलाइन बच्चा लेगा उसको मेंटर्स ऑनलाइन मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी तो ऑनलाइन ही मिलेंगे। जो बच्चा ऑफलाइन लेगा, ऑफलाइन, वो बच्चा को मेंटर्स ऑफलाइन मिलेंगे, ना। ठीक है। अब यहाँ पर फीस वगैरह लिखा हुआ है, ये सब आपको मिल जाएगा, आप सेंटर पे जाके या कहीं भी जाके देख सकते हो, ऐप पे या साइट पे जाके देख सकते हो, है ना। मेंटरशिप सेंटर जो ऑफलाइन वाला कहाँ कहाँ होगा, वजीराबाद, आज़ादपुर, आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर हमारा सेंटर है, करोल बाग, बोरिंग रोड, मुसल्लपुर हाट, और ये प्रयागराज में तेज बहादुर सपरू रोड पे सेंटर है। टेस्ट कहाँ कहाँ होंगे, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, आज़ादपुर, करोल बाग, बोरिंग रोड, मुसल्लपुर और प्रयागराज। मेंटर्स कहाँ मिलेंगे, तो दिल्ली में मुखर्जी नगर मिलेंगे, उसके बगल में ही वजीराबाद है, बगल में वहाँ मिलेगा, आज़ादपुर, करोल बाग, बोरिंग रोड, इस सब में मेंटर्स मिलेंगे। जो ऑफलाइन बच्चे होंगे वो वहाँ मिल सकते हैं, ऑनलाइन जो घर से पढ़ेंगे तो उनको तो ऑनलाइन मिलेंगे ही मेंटर्स। 28 जून को स्टार्ट होगा। कहाँ पर जा सकते हो, खान ग्लोबल स्टडीज़ के वेब पेज पर जाइए, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, सारा प्रोग्राम आपको दिख जाएगा, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप जो ज़रूरत की चीज़ें थी इस प्रोग्राम से मैंने बताया, आपको समझ में भी आएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बड़ा ही एक्टिवली इंगेज रखेगा पूरे सिविल सर्विसेज के जर्नी में, जब तक आप अगले साल का मेंस लिखोगे तब तक। ठीक है, तो चलिए गेट इनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम एंड बेनिफिट आप उठाएं इसका। थैंक यू।